गुड मॉर्निंग फ्रॉम चित्रकूट वाटरफॉल। अभी बजे हैं जी सुबह के कितने बज गए 7:33। आज है दिन तारीख 8 जुलाई 2025 एंड आई हैव स्टार्टेड माय ड्राइव बैक टू रायपुर। The plan is that and it's again a tentative plan. I changed my plan. At the moment I am solo, which I am now. I am solo now. So I will change my plan as much as I can. अभी क्या है, अभी का प्लान, फिलहाल का जो प्लान है वो ये है कि यहाँ से जाऊँगा मैं रायपुर एंड ऑन द वे टू रायपुर मैं केशकाल में क्यूमारी वाटरफॉल और तातामारी, ये दो जगहें ऐसे ही, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1-1.5 घंटे में कवर हो जाएगा ये सब कुछ। और फिर उसके बाद देन आई विल सी इफ आई कैन एक्सप्लोर समथिंग इन द मिडल एंड देन आई विल रीच रायपुर। नाउ आइदर आई विल स्टे एट रायपुर एंड देन टुमारो आई विल स्टार्ट, और मैं शायद रायपुर ना रुक के, रायपुर एक मेरे मित्र हैं उनसे मिलके फिर मैं रायपुर से थोड़ा आगे जहाँ तक मैं एमपी में जा सकता हूँ वहाँ मैं चला जाऊँगा। सो दिस इज ही टेंटेटिव प्लान जो है अभी तक का। और अगर वेदर की बात की जाए तो एज यूजुअल मॉनसून वाला ऑसम वेदर है। हल्की हल्की झिनमिन टाइप की बारिश हो रही है, बहुत ही हल्की सी, और ठंडा मौसम है। सुबह पंखा भी, एक पंखे से भी ठंड लग रही थी तो एक पंखे में रजाई लेके सोया मैं, ऐसा है वेदर था। चलो ये जो रिवर हम क्रॉस कर रहे हैं ये है जी इंद्रावती रिवर। ये वो रिवर है जो कि चित्रकूट के वाटरफॉल को पानी देती है। क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा था और मेरे पास आई थिंक टाइम ही नहीं हो रहा था कि मैं कहीं पे रुक के शूट करूं, तो मैंने डिसाइड किया था कि अब आने वाले 2 या 3 दिन मैं बहुत रुक के ड्राइव करूंगा। कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस ड्राइव मैं नहीं करूंगा, बिकॉज 2-3 जगहें मेरे माइंड में थी जो मुझे देखनी थी, जो मुझे श्योर भी नहीं था कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का क्या स्टेटस है। बट स्टिल आई वॉज इन टच विद कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जिनसे मुझे मिलना भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने टाइट प्लान की वजह से मैं उनसे मिल भी नहीं पा रहा था। तो एनीवेज आई वाज ऑलवेज इन टच विद देम ओवर द फोन एंड दे वर गाइडिंग मी टू रीच टू सम ऑफ द हिडन प्लेसेस ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि इतने सारे हैं कि एक ट्रिप में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप इन सभी जगहों को देख सको। क्योंकि ये जो रास्ता है फ्रॉम बस्तर ऑल द वे अप टू कांकेर या केशकाल, इसके अंदर में राइट एंड लेफ्ट आप कहीं भी घुस जाओ तो इतनी सुंदर जगहें हैं जो कि अनसीन हैं, अनडिस्कवर्ड हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितना उनको डिस्कवर करना चाहते हो। जस्ट रीच केशकाल से 4.5 किलोमीटर का एक डाइवर्जन है विच गोज टू अ प्लेस कॉल्ड तातामारी को यहाँ पे बोलते हैं एक छोटा शिमला काइंड ऑफ है, और बारिशों में बहुत सुंदर होता है। तो आई थॉट यहाँ से ज़्यादा दूर है भी नहीं, 4-5 किलोमीटर है, 4-5 भी नहीं दिखा रहा है। केशकाल की मार्केट से तो 3 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 3 किलोमीटर जाके देख के वापस आ जाते हैं, कुछ नया देखने को मिल जाएगा। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं तातामारी के, कंसिडर्ड वेरी ब्यूटीफुल स्पेशली ड्यूरिंग रेन्स। तो उसके बाद क्यूमारी
लेक क्यूमारी वाटरफॉल जाना था मुझे, लेकिन बारिश को देखते हुए मुझे लगा कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसको ट्रैक करना पड़ता है थोड़ा सा। छोड़ो, चलो कुछ, अभी तो बहुत कुछ बच गया नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ताता मारी, जिसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ का इस एरिया का छोटा शिमला भी बोलते हैं। इट्स मोर लाइक अ पिकनिक स्पॉट की तरह से है आई थिंक। ऐसा कोई बहुत ट्रेमेंडस सा नहीं है, बट यस इट्स अ गुड प्लेस फॉर लोकल्स टू हैंग अराउंड। फ्रेंड्स के साथ गप्पे वप्पे मारनी हो तो उसके लिए। जी कुछ छोटी मोटी दुकानें भी हैं जो कि अभी बंद है, एंड आई वाज होपिंग कि अगर कुछ खुला होता तो मैं खा लेता। दैट्स प्रीटी मच इट। एक व्यू पॉइंट है आई थिंक। मैंने सुना है कुछ यहाँ पे रहने की जगह भी है, तो शौचालय जाने का रास्ता, यस इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। This is the view that you get from the तातामारी। और काफ़ी अच्छे इन्होंने छोटे छोटे कॉटेजेस बनाए हुए हैं, अगर आप देखोगे ना, और अच्छा बनाया हुआ है। इट्स अ मोर ऑफ अ पिकनिक पॉइंट की तरह से है, लोगों के लिए, लोकल्स के लिए। बट हाँ, व्यू सामने वाला एब्सोल्युटली क्रेजी, एब्सोल्युटली बहुत सुंदर व्यू है। आई थिंक यही है, ज़्यादा कुछ इसमें और देखने वाला है नहीं। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखे हैं। बट हाँ, व्यू नो डाउट। they've made some really nice places to sit around. It's more of a picnic spot for people. चलो यहाँ जाके देखते हैं क्या। अय्या तातामारी इट्स अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, छोटा सा। छत्तीसगढ़ का नहीं कह सकते आप, केशकाल का शिमला कह सकते हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इससे भी सुंदर शायद बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होंगे। बट वेरी वेरी नाइस, स्पेशली द वेदर। आई थिंक गाड़ी मेरी शो कर रही थी 22 डिग्री टेम्परेचर, और ये प्लेजेंट टेम्परेचर है। बहुत बढ़िया टाइम है आने का, और ग्रीनरी क्या गजब है। आई थिंक समर में गर्मी
विंटर में ग्रीनरी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, इतनी फ्रेश ग्रीनरी नहीं मिलेगी। सो यस, चलो देखो एक ड्रोन शॉट एंड एंजॉय। Okay, so I have covered how much? Okay, जी. So I've covered almost 200 kilometers from चित्रकूट। बीच में एक डाइवर्जन लिया जो मैंने आपको बताया था तातामारी के लिए, और एक छोटा सा ब्रेक लिया मैंने अभी फॉर ब्रेकफास्ट और लंच मिला के। अभी क्या है कि मेरे एक फ्रेंड ने रायपुर से मुझे बताया कि रास्ते में जब दमित्री आता है, दिमत्री या दमित्री, उससे पहले एक डैम आता है गंगरेल डैम, जो कि इस समय बहुत सुंदर है। थोड़ा डाइवर्जन होगा 15-20 किलोमीटर का, एंड आई एम ओके टू गो एंड चेक इट आउट कि कैसा दिखता है। वो जाके देखते हैं, डाइवर्जन लेते हैं, है ना। मौसम अभी भी, मतलब मैंने जब से यहाँ पर आया हूँ तब से अभी तक सन के को देखा नहीं है, दर्शन नहीं हुए सूरज के मेरे। और नॉन स्टॉप टिक 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 बारिश हो जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि मूसलाधार हो रही है, धमतरी, हाँ धमतरी बोल रहा था मैं आपको, धमतरी से। तो ऐसा भी नहीं है कि मूसलाधार हो रही है, छोटी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, लेकिन सूरज नहीं दिखा मुझे जब से मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ एमपी में आया हूँ। अभी तक दर्शन नहीं हुए सूरज के। तो चलो चलते हैं गंगरेल डैम, फिर गंगरेल डैम से जाएंगे रायपुर, और फिर रायपुर से देखते हैं कहाँ जाएंगे, भगवान जाने। हेलो भैया, ये डैम देखना है तो कहाँ से देख सकते हैं? ऐसा ही बस किसी ने बताया, अच्छा लगता है तो मैं
रायपुर जा रहा था। कहाँ से? ये अंदर रास्ता जो है, ये जो पुलिस प्रशिक्षण वाला जो है, अच्छा गाड़ी जाता है अंदर? पूरा किनारे तक। अच्छा ये वाला रास्ता भी गाड़ी जाता है? ये जो रास्ता है कच्चा रास्ता है? ये सीसी रोड है। अच्छा सीधा रोड है, अलाउड है ना गाड़ी अंदर ले जाना? अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। कि जी तो ये है जी ब्यूटीफुल गंगरेल डैम का पानी। पहले मैं पीछे चला गया था तो पीछे जो है लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, गंगरेल डैम। तो जब लोअर पॉइंट पे गया तो वहाँ पे मेरे को लगा यार कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देन somebody told me कि you can actually go to the boating point। बोटिंग पॉइंट पे से आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो दिस इज दी बोटिंग पॉइंट। क्या ब्यूटीफुल। ये है जी बोटिंग पॉइंट, मजेदार है यार, क्या सुंदर। अच्छा यहाँ पे वो भी हो रहा है, मोटर क्या होते हैं, स्कूटर, वट एवर यू सेल देम, क्या बोलते हैं उसको। और इस वेदर के अंदर ना इतना सुंदर हो गया है ना, इतना सुंदर हो गया है। और वो खड़ी है जिम्नी मेरी लैला, लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके जी, तो गंगरेल डैम से म्यूजिक स्टॉप। तो गंगरेल डैम से निकल गया हूँ मैं। बहुत मजेदार था गंगरेल डैम, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट ना। मतलब आराम से आप पूरा दिन यहाँ बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो। और 2-3 ऑफ रोडिंग की जगहें भी हैं जहाँ आप कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा ऑफ रोड करने की कोशिश करी है। और आई टुक द जिम्नी राइट, जहाँ तक पैदल जाते हैं लोग वहाँ तक मैं जिम्नी ले गया। मुझे वहाँ पे लोकल जो बंदा था उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जाओ। तो ऑफ कोर्स आई टुक द परमिशन। एंड यहाँ से मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक और बड़ी सुंदर जगह है जो कि अभी डेवलप हो रही है बाय द नेम ऑफ ओना कोना करके। और वहाँ पे एक मंदिर भी है जो डेवलप हो रहा है, लेकिन वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। तो फॉर सम अदर टाइम, अभी के लिए नाउ गो टू स्ट्रेट टू एमपी, या एमपी से कहीं पे, एमपी में कहीं पे अभी निकलना है। बस रायपुर जाना है, फ्रेंड से मिलना है और उसके बाद सीधा 8 बजे तक ड्राइव करूँगा और 8 बजे कहीं स्टॉप ले लूँगा मैं।
वाइल आई वॉज स्टिल डिसाइडिंग कि बॉस जाना कहाँ है, मैंने डिसाइड किया कि मैं रायपुर नहीं रुकूंगा. रीज़न फॉर दैट वाज कि रायपुर इज़ अ बिग सिटी, इट्स लाइक एनी अदर बिग सिटी इन लाइक गुड़गांव और दिल्ली, एंड आई वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम द बिग सिटी. तो मैंने डिसाइड किया कि रायपुर में मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगा और फिर उसके बाद आई विल टेक अ गाइडेंस फ्रॉम हिम कि मैं और आगे कहाँ जा सकता हूँ. और अब आगे देखेंगे, मेरे को इतना बढ़िया सजेशन मिला उनसे, एंड आई रीच्ड अ प्लेस. आई थिंक दैट प्लेस विल बी माई गो टू प्लेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो मानसून हो या फिर वो कोई और सीज़न हो. तो मैं उस जगह पे कॉन्स्टेंटली अब जाने वाला हूँ एज मच एज पॉसिबल. So in Raipur, I met my friend and his family and then his friends, and it was absolutely awesome experience. हम लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके की बातें करी ऑन फोटोग्राफी, ऑन इंजीनियरिंग, ऑन द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग इन रायपुर एंड इंडिया. एंड इट वाज बेसिकली वो एक ऐसा ग्रुप बन गया कि जिसमें फोटोग्राफर थे, ट्रैकर थे, ट्रैवलर्स थे, सारे इंजीनियर्स थे, और डिस्कशन पता नहीं कहाँ से कहाँ हम लोगों की गई. आई हैड अ वंडरफुल टाइम with these guys. They hosted me for lunch. Thank you ma'am for a wonderful lunch. And then unfortunately I had to say goodbye to them because they gave me a suggestion, a place for my destination today. And I got so excited, I decided I need to reach there as much as possible, as soon as possible, so that I can spend some time in the evening shooting something, and then probably tomorrow also I might just stay there itself. वो आपको अब अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में ही पता लगेगा कि मैं वहाँ पे रुका या मैं वहाँ से निकल गया. पर नॉनदलेस यहाँ से अब आगे की जर्नी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जो मुझे लगा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. बट यस, एडवेंचर तो छत्तीसगढ़ में कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. रायपुर से निकला और सीधा जाम में फंस गया. था एक छोटा सा चोक पॉइंट, बट क्योंकि थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में जाके हाईवे को कनेक्ट करना था, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के ट्रक्स थे उनकी वजह से इतना हैवी जाम लग गया कि मेरा यहाँ पे 15-20 मिनट, आई थिंक आधा घंटा मेरा यहाँ पे वेस्ट हो गया. तो मुझे लग गया था कि मैं सनसेट से पहले, तो अब जहाँ मुझे पहुँचना है विच इज़ भोरमदेव सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ सनसेट से पहले तो नहीं पहुँच पाऊँगा. तो दिमाग में एक चल रहा था कि शायद फिर अब क्योंकि नहीं पहुँच पाऊँगा तो कल फिर वहीं रुकेंगे. From Raipur, I drove straight to a place called Kwardha.
क्वारदा से अब एक रास्ता था जो कि बेसिकली जंगल से होते हुए भौरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ लेके जाता है, और एक था कि अगर मैं हाईवे पे रहता तो मैं चला जाता चिल्फी, और चिल्फी से फिर अंदर जंगल की तरफ एक रास्ता है। एनीवे गूगल ने मुझे दिखाया कि क्वारदा से आप अंदर जंगल का रास्ता ले लो। इट्स नॉट जंगल बट इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड रूरल एरिया। तो मैंने वो रास्ता ले लिया और काफ़ी लंबा रास्ता था। आई थिंक क्वारदा से भौरमदेव इज़ रफली 30 किलोमीटर्स और 35 किलोमीटर्स ऑफ इंटीरियर ड्राइव। पूरा जंगल में है। रात को गया तो आई मिस्ड अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी, बट चलो मैंने तब तक अपना मन बना ही लिया था कि अब मैं यहाँ पे रुकने ही वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से धीरे धीरे जाऊँगा। तो ये पूरा जंगल का रास्ता है, मतलब शायद छोटे कुछ गांव आते होंगे, बट एक बार क्वारदा से आप अंदर घुसते हो तो देन यू आर ऑल द वे इनटू फॉरेस्ट एरिया। बट अच्छी बात यह है कि 2-4 पैच छोड़ के सड़कें इतनी अच्छी बनाई हैं दैट यू विल एंजॉय द होल ड्राइव। एंड आई थिंक बाय रफली 8:30 आई रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड भौरमदेव, और वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी एक रिजॉर्ट मेरे लिए बुक करा दिया था। एंड जब मैं उनके जो ओनर हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, सनी भाई एंड दीप्ति जी, से मिला, it was an experience second to none. The kind of work these guys are doing in the Bharamdev area is absolutely amazing. उसके लिए probably I will go again and talk to them about their work. But other than that, their accommodation, their stay that they were managing and was absolutely amazing. Rustic, प्रॉपर फॉरेस्ट की तरह मेंटेन किया गया था, कोई ड्रामेबाजी नहीं, सिंपल बट येट वेरी रिसोर्सफुल प्लेस, वेरी रिसोर्सफुल रूम, वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं जब नेक्स्ट टाइम यहाँ जाऊँगा, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस सनी भाई एंड दीप्ति जी दैट वेन एवर आई एम हेयर नेक्स्ट टाइम आई विल मेक अ स्मॉल short documentary about their work and their resort and the way they manage it. They have some house rules which are very unique but very relevant when you are staying in a place like Bharamdev forest area.